ये अपनी सरमायाकारी से 18.26 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा चुके हैं और डिविडेंड पे ये 32 गुना ज़ायद पैसे जो हैं वो बटोर चुके हैं। कि ये जो 13 पावर प्लांट जो कि फ्यूल और गैस पर चल रहे थे, इन्होंने 203 अरब रुपए जो है अपना प्रॉफिट हासिल कर लिया था और इनकी जो मजमूई सरमायाकारी हुई थी प्लांट लगाने की वो तकरीबन 57 अरब रुपए के करीब ही हुई थी। अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका 71% रिकवर कर लिया और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, जो गुज़िश्ता वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो पाकिस्तान में पावर सेक्टर में होने वाली लूट मार और उस लूट मार की जांच पड़ताल के लिए बनाई गई जो कमेटी थी, जिसे मोहम्मद अली कमीशन जो है रिपोर्ट भी कहा जाता है, 2020 में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसमें तमाम जो पहलू थे उसमें उस पर रोशनी डाली गई है किस तरह इस सेक्टर में लूट मार की गई है और आवाम का अरबों रुपया इन 40 ख़ानदानों ने जो है वो समेटा है। पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी तफसीलात बताई थी इस कमेटी की फॉर्मेशन, इसके TORs क्या थे और मकसद क्या था, क्यों बनाई गई थी। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको जो पावर सेक्टर में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं उनका मुकम्मल रिव्यू जो है वो इस रिपोर्ट में जो किया गया वो मैं बताऊंगा और वहाँ पर आपको ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आपके रखूँगा जिससे आपकी सोच जो है वो दंग रह जाएगी कि कैसे इन IPPs ने पाकिस्तान में चंद अरब रुपए लगाकर अरबों रुपए जो है वो मुनाफा हासिल किया और वो भी चंद ही सालों में। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिसमें इतनी कम इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होने के बाद आपको रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा मिले। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें इसकी जो तमाम तर तफसीलात हैं वो भी आगे चल के मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बताऊंगा क्योंकि ये 300 कमोबेश सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है और एक वीडियो में ये तमाम तर तफसीलात देना मुमकिन नहीं है। उसके लिए मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स इसके बनाए हैं। तो आज जो दूसरा पार्ट है इसमें मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगा जो इस कमेटी ने किया था इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का। उसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही मैं ये इस पावर सेक्टर में होने वाली लूट मार से मुतालिक अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में लगने वाले जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे वो किस पॉलिसी के तहत उन्होंने पाकिस्तान में अपने कदम जमाना शुरू किए। 2002 की पावर पॉलिसी एक आई, उसके बाद फिर 2006 की पावर पॉलिसी आई और उसके बाद 2013 और फिर 2015 में एक पावर पॉलिसी आई। उसके तहत ये जो पाकिस्तान में लगने वाले जितने भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे वो लगाए गए। हबको पावर प्लांट जो है वो वाहिद प्लांट है जो सबसे पहले पाकिस्तान में लगा था और वो 1994 की जो पावर पॉलिसी है उसके मुताबिक उसने अपना प्लांट पाकिस्तान में इंस्टॉल किया था। अब ये जो कमेटी बनाई गई थी इसने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है, रिव्यू में ये खुलकर वाज़े तौर पर बताया है कि इस पे जो मुख्तलिफ सरकारी अदारे थे उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हासिल की गई, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हासिल किए गए जिसमें नेपरा है, इसके अलावा सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी है और इसके अलावा प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और दीगर जो अदारे हैं उनकी जानिब से ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस कमेटी को फराहम। फिर आगे चल के कमेटी ये लिखती है अपनी इस रिपोर्ट में कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये जो 19 रुकनी कमेटी थी जिसमें सरकारी अफसरान और सरकारी महकमों के लोग शामिल थे, ISI का एक मेंबर भी था और FIA का एक मेंबर भी शामिल था, इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये कमेटी जो मतलूबा दस्तावेज़ात थे जिसमें इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड और इसके अलावा बल्क पावर अप फ्रंट टैरिफ जो है उसकी तफसीलात भी नहीं इनको फ्राहम की जा सकी और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी उसकी जो तफसीलात हैं वो भी इस कमेटी को मुकम्मल तौर पर फ्राहम नहीं की गई। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स उनको कमेटी को मिले और उसका उन्होंने जब रिव्यू किया तो ये चीज़ उनके सामने आई
कि इसमें बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट्स की गई थी जिसकी वजह से मुबैना तौर पर जो फ़ायदा है वो IPPs को ही पहुंचना था। अब आगे जाके फिर ये कमेटी ये बताती है कि इन IPPs को जो यहाँ पर लगे थे उनको जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा था वो किस तरह था, और वो भी डॉलर्स में उनको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा था, जिसमें जितने प्लांट्स लगे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेड कोल पर चलने वाले जो प्लांट्स थे उनको 17% जो है वो प्रॉफिट उनको ऑफ़र किया गया। उसके बाद RLNG पर जो प्लांट्स लगे उनको 16% प्रॉफिट दिया गया। लोकल गैस पर चलने वाले जो IPPs के प्लांट थे वो 15% प्रॉफिट वो लेते रहे, जबकि थर कोल पर उनको 20% तक जो है वो प्रॉफिट ऑफ़र किया गया। बगास पर चलने वाले जो प्लांट थे वहाँ पर 17% प्रॉफिट हुआ ऑफ़र किया गया, जबकि हवा या से बिजली पैदा करने वाले जो यूनिट थे रीन्यूएबल एनर्जी वाले उनको 18% तक प्रॉफिट दिया गया, और पानी से बिजली बनाने वाले जितने IPPs थे उनको 17% जो है वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि प्रॉफिट उनको ऑफ़र किया गया। इसके बाद जो आगे तफसील में आपको बताता हूँ उसमें 1994 की जो पावर पॉलिसी थी उसके मुताबिक, पहले भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो पहला IPP लगा था वो हपको पावर प्लांट था। उस पावर प्लांट के का जो ऑपरेशंस था वो उसका 20 साल तक का जो डाटा लेने के बाद कमेटी ने जो रिव्यू किया तो उनके जो है वो होश उड़ गए कि किस तरह इस मुल्क में जहाँ पर लूट मार की गई और चोर बाजारी का ये बाज़ार सरगर्म रहा। 1994 की जो पावर पॉलिसी थी उसके मुताबिक मजमूई तौर पर 17 में से जो 16 प्लांट लगे IPPs लगे उसमें इन प्लांट्स की जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 51.80 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी इन तमाम प्लांट्स की। तो इस रिपोर्ट में कमेटी ने ये बताया कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये प्लांट अपनी जो प्रॉफिट है वो अब तक, जब ये रिपोर्ट 2020 में शाया हुई उसके मुताबिक 415 अरब रुपए मुनाफा ये अपनी सरमायाकारी पर कमा चुके थे, जबकि जो डिविडेंड का इनका जो प्रॉफिट था टेक था वो 310 अरब रुपए इन पावर प्लांट्स की तरफ से वसूल किया जा चुका। ये वो पावर प्लांट थे जो 1994 की जो पावर पॉलिसी है उसमें इंस्टॉल किए गए थे, और ये 16 में से 16 पावर प्लांट हैं, उनकी तफसील मैंने आपको बताई है। अच्छा, फिर आगे जाके इस रिपोर्ट में ये बताया गया कमेटी की जानिब से कि ये वो जो फिगर्स मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया इन सिर्फ 16 पावर प्लांट्स में, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये जो वैल्यू है अभी अंडरस्टेटेड है, यानी कि वो मुकम्मल इस वैल्यू को उन्होंने वो नहीं बता सके। उसकी वजह ये थी कि इस कमेटी को जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी टोटल 312 इन पावर प्लांट्स की जो मैंने 16 पावर प्लांट्स आपको बताए हैं उसमें से सिर्फ 275 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनको प्रोवाइड की गई, जिसको वो जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने बताया कि अभी तक इन्होंने इतना प्रॉफिट जो है वो कमा लिया है। जबकि इन 16 पावर प्लांट्स का जो मुनाफा की रेशो बताई गई है जो सरमायाकारी के हिसाब से उसका एस्टिमेट ये लगाया गया है कि ये अपनी सरमायाकारी से 18.26 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा चुके हैं, और डिविडेंड पे ये 32 गुना ज़ायद पैसे जो हैं वो बटोर चुके हैं। फिर ये रिपोर्ट बताती है, जो इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कोई भी ऐसा फिगर जो है वो मैं अपने पास से नहीं बता रहा या सुनी सुनाई बात के तौर पर नहीं कर रहा। तमाम तर चीज़ें वो हैं जो ऑन पेपर हैं, ऑन डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए भी होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको ये डॉक्यूमेंट की डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिर ये बताया गया कि 6 कंपनियों ने जो है एवरेज एनुअली अपना ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी वो 60 से 70% हासिल किया, जबकि 4 कंपनियों ने ये ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 40% तक हासिल किया। तो इसके बारे में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बिज़नेस हो जिसमें आप इतना कम रिस्क लेकर और कम सरमायाकारी से इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकें। फिर इसमें ये बताया गया कि 13 पावर प्लांट जो कि फ्यूल पे या गैस पर चलते थे उनकी कुल सरमाया जो सलाहियत थी बिजली पैदा करने की 2934 मेगावाट थी, 2934 मेगावाट्स के ये जो 13 पावर प्लांट थे। ये 2002 की जो पावर पॉलिसी थी उसके मुताबिक
इनको लगाया गया था। जब इन पावर प्लांट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस किया गया तो इसमें ये बात सामने आई कि ये जो 13 पावर प्लांट जो कि फ्यूल और गैस पर चल रहे थे, इन्होंने 203 अरब रुपए जो है अपना प्रॉफिट हासिल कर लिया था और इनकी जो मजमूई सरमायाकारी हुई थी प्लांट लगाने की वो तकरीबन 57 अरब रुपए के करीब ही हुई थी, जबकि इसमें जो 111 अरब रुपए उन्होंने डिविडेंड की सूरत में हासिल किए। इन 13 पावर प्लांट्स ने अपनी जो सरमायाकारी थी उसमें जो प्रॉफिट था वो 9 गुना ज़्यादा हासिल किया और डिविडेंड पे 7 गुना ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट जो है वो अपना हासिल कर लिया था। फिर जो 2 पावर प्लांट ऐसे थे जो कि इम्पोर्टेड कोल पर चलने वाले इम्पोर्टेड कोल से वो चलते थे, इन 2 पावर प्लांट्स का जब एनालिसिस किया गया तो इसमें बताया गया कि 2015 की पॉलिसी के तहत लगने वाले ये पावर प्लांट्स में से जो पहला पावर प्लांट था उसने अपने ऑपरेशनल होने के पहले 2 साल में ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका 71% रिकवर कर लिया और उसके बाद दूसरा जो पावर प्लांट था उसने अपने ऑपरेशन के पहले साल में ही अपनी इन्वेस्टमेंट का 32% जो है वो रिकवर कर लिया। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताई उस रिपोर्ट से, जो रिपोर्ट उस तहकीकाती कमेटी ने बनाई जो मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इस पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी ऐसा फिगर या जो डाटा है मैंने अपने पास से नहीं बताया, सुनी सुनाई बात नहीं है, वो पढ़ा लिखा एक ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट है, उसमें जो चीज़ें कोट की गई हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह हमारे मुल्क में इन IPPs ने लूट मार की, किस तरह अपनी जेबें गर्म की। ऐसे तो ही आप नहीं देखते कि इतनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, आलीशान गाड़ियाँ, शहाना तर्ज ज़िंदगी और सियासी पार्टियों की फंडिंग करना, इलेक्शंस में उनकी मदद करना, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करती हैं और इनको वो ये पावर देती हैं कि वो किसी भी तरह की लूट मार कर लें तो इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक रिव्यू बताया है किस तरह इस पावर सेक्टर में कौन से पावर प्लांट ने कितना मुनाफा कमाया और उसको कितना बेनिफिट मिला अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मज़ीद मैं आपको ऐसे इंकशाफात बताऊंगा इस रिपोर्ट से जो कि इस पावर सेक्टर के हवाले से सामने आए हैं, और इसके बाद जो और मज़ीद वीडियोज़ होगी वो सर्कुलर डेट के हवाले से, जो हमारा इस वक्त कमोबेश 2600 अरब रुपए तक हमारा पूरे पाकिस्तान का सर्कुलर डेट पहुंच चुका है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसमें क्या क्या लकूनाज हैं और करप्शन के एलिमेंट कौन से उसमें शामिल हैं। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस इस पावर सेक्टर के पोस्टमार्टम के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं वो बर वक्त आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।